चंबल घाटी, बीहड़ों की धरती, फुसफुसाहटों की धरती। इन बीहड़ों में एक नाम गूंजता है, पपला गुर्जर। एक ऐसा नाम जिससे कईयों की रूह कांप जाती है। वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक गैंगस्टर है, एक लेजेंड है। पपला गुर्जर का नाम डर, पावर और बगावत का प्रतीक है। उसकी कहानी सिर्फ जुर्म की नहीं है, यह कहानी है जीने की, बड़े सपने देखने की और किसी के आगे ना झुकने की। गरीबी में जन्मे पपला ने एक ऐसी जिंदगी चुनी जो आम नहीं थी, एक ऐसी जिंदगी जो खतरों से भरी थी। उसकी कहानी चंबल घाटी के हर कोने में बुनी हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताने की जरूरत है। एक कहानी जो बताती है कि एक गैंगस्टर कैसे बनता है। क्या आप उसकी दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं? महुआ गांव, राजस्थान। यहीं से यह सब शुरू हुआ। इस गांव में जिंदगी मुश्किल थी, बेरहम थी। पपला गुर्जर बचपन से ही इस हकीकत को जानता था। गरीबी उसकी साथी थी, मौका मिलना एक दूर का सपना। वो खेतों में काम करता, तेज धूप में पसीना बहाता, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक छोटी सी लड़ाई, गांव में एक झगड़ा, और देखते ही देखते जवान पपला खुद को कानून के गलत साइड पाता है। यही उसकी शुरुआत थी। जुर्म की दुनिया अपनी ओर खींच रही थी, लुभा रही थी। ये दुनिया ताकत, इज्जत और उसकी उबाऊ जिंदगी से छुटकारा पाने का वादा करती थी। पपला ने इसमें छलांग लगा दी। वो जवान था, लाचार था और सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। चंबल के बीहड़ उसके लिए पनाहगाह बन गए। उसका गैंग, उसका परिवार, वो बेखौफ होकर काम करते। ग्रामीणों और पुलिस वालों दोनों के दिलों में खौफ पैदा करते। जबरन वसूली, अपहरण, हत्या, उनके आतंक का साम्राज्य असीम था। हालांकि पपला कोई साधारण अपराधी नहीं था। वो चालाक, महत्वाकांक्षी और बेरहम था। वो जल्दी ही आगे बाराज गया, अपने दुश्मनों को मिटाता गया और अपनी ताकत बढ़ाता गया। उसका नाम डर और इज्जत का पर्याय बन गया, जिसके बारे में लोग धीमी आवाज में और अनिच्छा से प्रशंसा करते हुए बातें करते थे। वो एक माहिर रणनीतिकार था, हमेशा कानून से एक कदम आगे। बीहड़ों का उसका ज्ञान बेजोड़ था। उसे हर मोड़, हर रास्ता, हर छिपने की जगह पता थी। वो अपने क्षेत्र का राजा था। पुलिस उसका पीछा करते नहीं थकती थी, लेकिन पपला हमेशा एक कदम आगे रहता। चाहे वो घने जंगल हों या ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां, पपला हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता था। उसकी चालाकी और तेजी ने पुलिस को बार बार मात दी। ऐसा लगता था कि उसके पास पकड़े जाने से बचने की अद्भुत क्षमता थी। उसकी हर हरकत में एक योजना होती थी और वो हमेशा अपने अगले कदम के बारे में सोचता रहता था। पुलिस के लिए उसे पकड़ना एक असंभव सा काम बन गया था। उसके भागने के किस्से मशहूर हो गए, जिनके बारे में लोग डर और विस्मय से बातें करते थे। गांव के लोग उसकी कहानियां सुनाते नहीं थकते थे और हर बार उसकी बहादुरी और चालाकी की नई कहानियां जुड़ जाती थीं। एक बार तो वो पुलिस के घेरे से ऐसे निकल गया जैसे हवा में गायब हो गया हो। पुलिस के जवान उसकी चालाकी देखकर दंग रह गए थे। वो इतनी तेजी से गायब हो गया कि किसी को समझ ही नहीं आया कि वो कहां गया। एक और बार वो चलती ट्रेन से कूद गया, जिससे उसका पीछा कर रहे लोग हैरान रह गए। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई उससे कूद सकता है, लेकिन पपला ने यह कर दिखाया और फिर से पुलिस को चकमा दे दिया। हर बार उसके बच निकलने से उसकी रहस्यमय छवि और मजबूत होती गई, जिससे एक ऐसे डाकू की छवि बनी जो किस्मत को भी धोखा दे सकता था। उसकी चालाकी और बहादुरी की कहानियां लोगों के बीच और भी मशहूर हो गईं। बीहड़ों में गायब हो जाने की उसकी क्षमता अद्भुत थी। वो उन जगहों को इतनी अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस के लिए उसे ढूंढ पाना लगभग असंभव हो जाता था। उसकी हर चाल में एक गहरी समझ और योजना होती थी। वो उस इलाके को अपनी हथेली की तरह जानता था। हर पेड़, हर चट्टान, हर गुफा उसके लिए एक छुपने की जगह थी। उसकी इस समझ ने उसे पुलिस से हमेशा एक कदम आगे रखा। पुलिस अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद अक्सर खुद को चकमा दिया हुआ, मात खाया हुआ और हथियारों के मामले में कमजोर पाती थी। हर बार जब वो पपला को पकड़ने के करीब होती, वो फिर से गायब हो जाता। उसकी चालाकी और बहादुरी ने पुलिस को बार बार हार मानने पर मजबूर कर दिया। भाग 5, कुख्यात गैंग और उनके कारनामे। पपला गुर्जर अकेले काम नहीं करता था। उसने डाकुओं का एक वफादार गैंग बनाया था, जिसमें हर कोई उतना ही बेरहम और साहसी था जितना वो खुद था। वो उसका परिवार थे, जो वफादारी, डर और दौलत के वादे से बंधे हुए थे। साथ मिलकर उन्होंने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। जहां भी वो गए, अपने पीछे तबाही और डर का माहौल छोड़ते गए। उनके कारनामे कहानियों का हिस्सा बन गए।
फिरौती के लिए अपहरण, बैंकों में साहसिक डकैतियां और दुश्मन गैंग के साथ हिंसक झड़पें उनकी पहचान बन गई। गैंग एक सख्त नियम के तहत काम करता था। वफादारी सबसे जरूरी थी, विश्वासघात की सजा मौत थी। पपला गुर्जर, जो निर्विवादित रूप से उनका मुखिया था, लोहे के हाथों से राज करता था और अपने आदमियों से पूरी आज्ञाकारिता की मांग करता था। भाग 6, आतंक का शासन और सरकार का जवाबी हमला। सरकार अब पपला गुर्जर के आतंक के राज्य को और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसकी गतिविधियां अब एक गंभीर खतरा बन चुकी थीं और जनता में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया था। उसकी गुस्ताखी, उसकी अवज्ञा सरकार के लिए शर्म का विषय बन गई थी। हर दिन नए अपराध, नई चुनौतियां और सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर थी। उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। यह अभियान केवल एक अपराधी को पकड़ने का नहीं था, बल्कि एक संदेश देने का था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। पुलिस को आधुनिक हथियारों, नई तकनीक और मजबूत इरादों से लैस किया गया। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया। एक समय जो उसके लिए पनाहगाह हुआ करते थे, अब वो बीहड़ कानून प्रवर्तन अधिकारियों से भरे हुए थे। हर कोने में पुलिस की मौजूदगी थी और हर कदम पर निगरानी। मुठभेड़ें अब ज्यादा होने लगी थीं, ज्यादा हिंसक होने लगी थीं। हर मुठभेड़ में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। पपला और उसका गैंग हालांकि संख्या में कम थे और उनके पास हथियार भी कम थे, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत से मुकाबला किया। उनकी हिम्मत और जज्बा किसी से कम नहीं था। सरकार उसे सजा दिलाने, उसके आपराधिक साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने की ठान चुकी थी। हर योजना, हर रणनीति का उद्देश्य एक ही था, पपला गुर्जर का अंत। लेकिन पपला गुर्जर बिना लड़े हार मानने वालों में से नहीं था। उसने भी अपनी रणनीतियां बनाई, अपने लोगों को तैयार किया। वो एक योद्धा था, एक लड़ाकू था, एक ऐसी ताकत था जिससे लोहा लेना आसान नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अडिग इरादों को दर्शाती थी। यह संघर्ष केवल दो पक्षों का नहीं था, बल्कि यह न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई थी। यह देखना बाकी था कि इस युद्ध में कौन विजयी होगा। भाग 7, जेल की सलाखों के पीछे, मगर भुलाया नहीं गया। आखिरकार कानून ने पपला गुर्जर को पकड़ ही लिया। एक नाटकीय मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। उसे पकड़ना सरकार की एक बड़ी जीत थी, इस बात का संकेत कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन जेल में भी पपला गुर्जर की बदनामी उसके आगे आगे चलती थी। वो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। जेल की दीवारों के भीतर उसका नाम धीमी आवाज में लिया जाता था। वो एक लेजेंड था, अधिकार के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक। हालांकि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। चंबल के बीहड़ों में हमेशा कुछ न कुछ होता रहता था, और जैसा कि सभी जानते थे, पपला गुर्जर अप्रत्याशित का फायदा उठाने में माहिर था। भाग 8, पपला गुर्जर की कहानी, सच्चाई और कल्पना। पपला गुर्जर की कहानी तथ्य और कल्पना के धागों से बुनी गई एक जटिल कहानी है। समय के साथ उसके कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उसकी छवि को एक आधुनिक रॉबिन हुड के रूप में बदल दिया गया है। कुछ लोग उसे एक क्रूर अपराधी, समाज के लिए खतरा मानते हैं। अन्य लोग उसे उसकी परिस्थितियों की उपज, गरीबी और असमानता का शिकार मानते हैं। उसकी कहानी अपराध और सजा, गरीबी और सामाजिक न्याय के बारे में बहस छेड़ती है। एक बात तो तय है, पपला गुर्जर का जीवन किंवदंती की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उसकी कहानी आज भी लोगों को मोहित करती है, उत्सुक करती है और भारतीय समाज के अंधेरे पक्ष के बारे में बातचीत को जन्म देती है। भाग 9, एक अधूरी जिंदगी। आज पपला कहां है? पपला गुर्जर की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो समय के साथ और भी पेचीदा होती जा रही है। पपला गुर्जर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जेल की सलाखों के पीछे भी उसकी छवि और उसके कारनामे लोगों के दिलों दिमाग में जिंदा है। जेल में होने के बावजूद उसका नाम आज भी सुर्खियां बनता रहता है। हर बार जब कोई नई खबर आती है तो लोग उसकी कहानी को फिर से जीने लगते हैं। कानून से बचने, ऊंची सुरक्षा वाली जेलों से भागने की उसकी क्षमता ने उसकी रहस्यमय छवि को और मजबूत कर दिया है। उसकी हरकतें और भागने की कहानियां उसे एक किंवदंती बना देती हैं। उसकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि चंबल के बीहड़ों में कई राज छिपे हुए हैं, कई अनकही कहानियां हैं। ये बीहड़ जो कभी डाकुओं का गढ़ हुआ करते थे, आज भी रहस्यों से भरे हुए हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां वफादारी की परीक्षा होती है, जहां जीना एक रोज की जंग है और जहां किंवदंतियां मजबूरी और अवज्ञा से पैदा होती हैं। यहाँ हर कदम पर खतरा है और हर मोड़ पर एक नई चुनौती।
पपला गुर्जर का जीवन अपनी सभी जटिलताओं और विरोधाभासों के साथ आज भी लोगों की कल्पना को मोहित करता है। उसकी कहानी में एक ऐसा आकर्षण है जो लोगों को बांधे रखता है। वह एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो रहस्य और विवादों में घिरा हुआ है। उसकी हर हरकत, हर कदम एक नई चर्चा का विषय बन जाता है। उसकी कहानी आगे कहां जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, पपला गुर्जर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी दास्तान है जो समय के साथ और भी गहरी होती जाएगी।